साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे कम से कम 10-12 मिनट का क्वेश्चन होगा, आप लोग देखिएगा शुरू से अंत तक और बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। यह जो क्वेश्चन है किसी भी एग्ज़ाम के लिए है, साइंस से है क्वेश्चन, तो बेहतरीन लगेगा तो आप लोग थम्स अप ज़रूर कीजिएगा। तो देर ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन है कि रबड़ के संश्लेषण के लिए निम्न का प्रयोग किया जाता है। रबड़ के संश्लेषण में निम्न का प्रयोग किया जाता है, एसिटिक है, आइसोप्रीन है, एथिलीन है, अमोनिया है। इनमें से आपको बताना है कि इसमें से आंसर कौन-सा सही होगा। तो ऑप्शन इसमें हो जाएगा सही, ऑप्शन बी से हो जाएगा आइसोप्रीन होता है। रबड़ के संश्लेषण में जो निम्न प्रयोग किया जाता है वह आइसोप्रीन होता है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, सोने के आभूषण बनाते समय इसमें क्या मिलाया जाता है? ऑप्शन में तांबा है, पारा है, प्लेटिनम है, एल्युमिनियम है। देखिए सिनेबार होता है पारा के लिए, उसका कच्चा पदार्थ होता है। यूरेनियम के लिए बॉक्साइड होता है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। देखिए पूछ रहा है कि सोने के आभूषण बनाते समय निम्न में से क्या मिलाया जाता है? तो देखिए यह जो मिलता है सोना शुद्ध रूप से मिलता है और शुद्ध रूप से सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है। कैरेट का इसमें मिलावट नहीं होता है। लेकिन जब भी हम आभूषण बनाएँगे यानी कि ज्वेलरी बनाया जाएगा तो उसमें कुछ न कुछ उसमें मिलाया जाता है। कारण ये है कि अगर 24 कैरेट का अगर कोई आभूषण बना दिया जाए तो वो टूट जाता है। इसीलिए उसमें या तो 25% मतलब कि कुछ मिलाया जाएगा या 10% 12% मतलब कि उसमें आता है। इसमें एक 22 कैरेट का बनता है, 20 कैरेट का भी बनता है और 18 कैरेट का भी बनता है। इसमें 18 कैरेट में चाहे 20 कैरेट में या 24 कैरेट में जैसे कि उसमें कुछ न कुछ प्रतिशतता मिला करके क्या मिलाया जाता है कि उसको शुद्ध सोना मतलब शुद्ध सोना रहता है 24 कैरेट का, उसमें क्या मिलाया जाता है कि जिससे कि आभूषण बनाया जाए। तो वह जो होता है तांबा होता है यानी कॉपर होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि जो भी आभूषण बनते हैं उसमें कॉपर का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि मिलावटी के लिए मतलब कि उसका मजबूती के लिए। तो इसीलिए वो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि सोने के आभूषण बनाते समय उसमें क्या मिलाया जाता है? तो कॉपर यानी कि तांबा मिलाया जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है, ये आपको बताना है कि एथिलीन है, एडीपिक अम्ल है, यूरिया है, फॉर्मल्डिहाइड है। तो नायलॉन बनाने के लिए एडीपिक अम्ल का प्रयोग होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का जलना है, रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है, उपयुक्त दोनों है या इनमें से कोई नहीं है। देखिए इसमें से जो है मोमबत्ती का जो जलना है वह रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंज होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण से होता है? ये आपको बताना है। सोडियम, मैग्नीशियम, बेरियम और स्ट्रांसियम में से कौन-सा ऑप्शन सही होगा? तो वह हो जाएगा बेरियम। याद रखिएगा हरा रंग के लिए बेरियम होता है और स्ट्रांसियम जो होता है लाल के लिए होता है। यानी कि आतिशबाजी में जो हरा रंग उपस्थिति होता है, हरा रंग निकलता है, वो किसकी उपस्थिति से? बेरियम से। और लाल रंग निकलता है स्ट्रांसियम से। तो ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा हरा रंग के लिए? बेरियम, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? ऊर्ध्वपातन है, आसवन है, वर्णलेखन है, निर्वात आसवन है। तो बहुत लोग जानते भी होंगे और नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि सब्लिमेशन बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ये कपूर क्या है? तो यह ठोस से सीधे वाष्प में बदल जाता है यानी कि गैस में बदल जाता है, गैस में। तो उसी प्रक्रिया को देखिए क्या होता है कि जैसे जल होता है, जल को अगर हम लोग जैसे जल नहीं मतलब बर्फ है, ठोस है, बर्फ को अगर हम लोग गर्म करेंगे तो द्रव में बनेगा पानी, फिर वह वाष्प बनेगा तो गैस में बनेगा। लेकिन कपूर ऐसा एक और चीज़ है, लेकिन कपूर ऐसा वस्तु है यानी कि वस्तु है जो उसको शुद्ध करने के लिए सीधे वह ठोस से गैस में बदल जाता है। तो उसी को ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ठीक है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें। निम्न में कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाई जाती है? इसमें से आपको बताना है। सोना है, यूरेनियम है, पारा और नियान है। तो इसमें जो शुद्ध रूप से यानी कि मुक्त रूप से पाया जाता है वह सोना होता है यानी कि गोल्ड। और गोल्ड शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है। बहुत लोग भी जानते भी होंगे कैरेट का होता है। ठीक, आगे देखेंगे। पुराने तैलचित्रों के रंगों को फिर से उभारने में काम आता है किसका? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, ऑप्शन बी से हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी रंग रंगीन यौगिक बनाता है? तो इसमें से हो जाएगा देखिए यह हो जाएगा क्रोमियम, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सबसे हल्का तत्व, आपको बताना है सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान इसमें से होता है सबसे मतलब कि होता है हाइड्रोजन। हल्का तत्व होता है हाइड्रोजन, ये आगे में मिलेगा भारी तत्व भी। आगे देखेंगे कि सोना किस अम्ल से घुल जाता है? जो सोना होता है वो किस अम्ल में घुल जाता है ये आपको बताना है। तो वो अम्लराज में जो होता है ना अम्लराज, उसमें जाकर के घुल जाता है। इसमें ऑप्शन सी से हो जाएगा। नेक्स्ट है दियासलाई में प्रयुक्त होता है, ये आपको बताना है कि लाल फास्फोरस है, सल्फेट फास्फोरस है, सोडियम है और पोटेशियम है। तो इसमें लाल फास्फोरस का प्रयोग करता है। जो दियासलाई होता है ना उसके ऊपरी भाग में जहाँ से हम लोग जलाते हैं वह उसमें लाल फास्फोरस होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस ल्यूसाइड बनाई जाती है, तो वह एसिटिलीन अम्ल से बनाई जाती है। इसका आंसर सी से हो जाएगा। लार में पाया जाने वाला एंजाइम को किस स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है? ये आपको पता है, माल्टोज है, जाइमेज है, लिपेज है, इरेक्सिन है। तो लार में पाया जाने वाला जो होता है वह माल्टोज होता है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे साथी, अब अगर यहाँ तक आप लोग पहुँच गए हैं तो आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, तो कमेंट जरूर करिएगा। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है कि पेट्रोल में विषैला मिश्रित पदार्थ कौन सा होता है? तो देखिए पेट्रोल में विषैला जो पदार्थ होता है वो टेट्रा एथिल लेड होता है। टेट्रा एथिल लेड होता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। नेक्स्ट है शुष्क धुलाई यानी कि ड्राई क्लीनिंग में आता है कौन सा? तो बेंजीन आता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है दवा बनाने में काम आता है, बेंजोइक अम्ल होता है और यह जो होता है बेंजोइक अम्ल होता है। ऑप्शन ए से हो जाएगा। सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक हैं? तो यौगिक जो होते हैं सबसे ज्यादा कार्बन के हैं। ऑप्शन सी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, हैडबर्ग विधि से अमोनियम के निर्माण में निम्न उत्प्रेरक प्रयोग में लाया जाता है। ये कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो इसमें लोहा हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नीला स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है। नीला जो स्याही बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? तो वो फेरस सल्फेट का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है रेयान रेशे तैयार किए जाते हैं। इसमें से आपको बताना है रेयान रेशे तैयार किए जाते हैं सेलुलोज से, बेक्लाइट से, यूरिया से, फॉर्मेल्डिहाइड से। तो इसमें हो जाएगा सेलुलोज। ऑप्शन ए सही होगा। नाभि का आकार होता है, ये आपको बताना है। नाभि का आकार है 10 का पावर माइनस 10 है या 10 का पावर माइनस 6 है। ऑप्शन सी है कि 10 का माइनस 9 है और 10 का पावर 15 है। तो इसमें हो जाएगा 10 का पावर माइनस हो जाएगा, पावर में माइनस में 15 होगा। तो नाभि का जो आकार होता है वह 10 का पावर माइनस 15 होता है। ऑप्शन डी से हो जाएगा। नाभिक में अस्थायी कौन है? ये आपको बताना है। इससे पहले आप लोग एक चीज बताइएगा कि इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज और न्यूट्रॉन की खोज किसने किए थे? ठीक, इसमें विशेष तौर पे अस्थायी कण जो होता है, नाम समझिएगा, अस्थायी मतलब कि अस्थायी है। ऑप्शन से देखिएगा, इसमें हो जाएगा न्यूट्रॉन। इसमें से और विशेष तौर पे समझिएगा, नाभि के अंदर जो होता है प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, आगे देखेंगे तो बाहरी कक्ष में जो होता है इसके, नाभि के अंदर के नहीं, नाभि के बाहर में जो होता है इलेक्ट्रॉन होता है और यही इलेक्ट्रॉन जो होता है किसी को देता है तो देता है तो निगेटिव पॉजिटिव और लेता है किसी से तो वह निगेटिव होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इस प्रोटॉन का जो होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है निगेटिव होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल नाम ही होता है, इसमें आवेशितहीन होता है। जो धन आवेशित और ऋण आवेशित होता है, यह न्यूट्रॉन आवेशितहीन होता है इसमें ना ही, तो इसलिए ये जो होता है अस्थायी कण होता है। तो इसमें ऑप्शन सी से हो जाएगा। किस परमाणु के गुण निर्भर करते हैं बताइए? किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की संरचना पे करते हैं। ऑप्शन बी से डी से हो जाएगा। किस विटामिन जलीय विलय का रंग गुलाबी होता है? तो गुलाबी जो, जैसे कि किस विटामिन को अगर जल में विलय करेंगे, घुलाएंगे तो वह गुलाबी रंग का हो जाएगा। वह हो जाएगा विटामिन 12 होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है सबसे हल्की धातु, लिथियम होता है और सबसे भारी धातु कौन सी होती है? ये आपको ऑप्शन बताना है। आगे देखेंगे वसा विलय होता है तो वसा जो होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड में विलय होता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे एस्पिरिन पाई जाती है तो थैलिन अम्ल में पाई जाती है। इसका आंसर हो जाएगा बी। और एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल होता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। और नेक्स्ट है सबसे भारी धातु ओस्मियम होता है और सबसे हल्की धातु हाइड्रोजन होता है। तो इसमें हो जाएगा ओस्मियम। ऑप्शन बी सही होगा। तो इतना ही क्वेश्चन था इस वीडियो में। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।